और डिस्कस करते हैं 11 जुलाई 2023 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? इस चैंपियनशिप का आयोजन आयरलैंड के लिमरिक में हुआ था 3 से 9 जुलाई के बीच, जहां पर भारत ने अंडर 18 और अंडर 21 कैटेगरी में कुल मिलाकर 11 पदक अपने नाम किए हैं। ये इस चैंपियनशिप का 18वां एडिशन था और यहाँ पर भारत ने 11 पदकों में से 6 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। आइए अब देख लेते हैं कि इंडिया के कौन से आर्चर्स ने ये पदक अपने नाम किए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अदिति गोपीचंद स्वामी का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने कंपाउंड वुमेन इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। मात्र 16 वर्ष की आयु में अंडर 18 कैटेगरी में इन्होंने ये मेडल अपने नाम किया है। इसी के साथ इन्होंने कंपाउंड वुमेन्स टीम कैटेगरी में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, जहां पर ऐश्वर्या शर्मा और एकता रानी इनके टीम मेंबर्स थे। फिर हम देखते हैं अंडर 21 कैटेगरी में प्रियांश ने कंपाउंड मेंस इंडिविजुअल गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। प्रियांश ने अवनीत कौर के साथ मिलकर कंपाउंड मिक्स टीम इवेंट में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और साथ में यहाँ पर पार्थ सालुंके ने रिकर्व मेंस इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस इवेंट में टोटल 58 कंट्रीज ने भाग लिया था और भारत मेडल टैली में सेकंड नंबर पर रहा। पहले नंबर पर साउथ कोरिया है, उसने भी 11 मेडल अपने नाम किए हैं, मगर साउथ कोरिया ने 6 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, इसलिए वो पहले पायदान पर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11-12 जुलाई 2023 में नेटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन यूरोप के लिथुआनिया देश में किया जाएगा। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में इसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम नेटो की बात करें तो नेटो एक उत्तरी अमेरिका और यूरोपियन देशों के बीच सैन्य गठबंधन है, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। नेटो की स्थापना कोल्ड वॉर के समय की गई थी, जहां पर जिसका उद्देश्य यहाँ पर उस समय के सोवियत यूनियन के एक्सपेंशन को यानी कि विस्तार को रोकना था। नेटो इस शिखर सम्मेलन में 3 क्षेत्रीय रक्षा योजनाओं को अपनाने वाला है। फ्रेंड्स, इस समय नेटो के जनरल सेक्रेटरी हैं जैन स्टोल्टेनबर्ग, जिन्होंने यहाँ पर यह कहा कि इस समिट में यूक्रेन नेटो मिलिट्री अलायंस के और समीप आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि 4 अप्रैल 2023 में फिनलैंड नेटो का 31वां सदस्य बना था। नेटो की स्थापना की बात करें तो 1949 में हुई। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और नेटो के महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि लिथुआनिया रशिया का पड़ोसी देश है। लिथुआनिया की जो लोकेशन है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके पड़ोसी देश हैं पोलैंड, बेलारूस, लातविया और रशिया। तो इस देश की लोकेशन के हिसाब से नेटो की ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल में बैडमिंटन का कनाडा ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो फ्रेंड्स, ये खिताब भारत के लक्ष्य सेन ने अपने नाम किया है। लक्ष्य सेन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और कनाडा ओपन उन्होंने इस साल के ऑल इंग्लैंड चैंपियन ली सी फेंग, जो चाइना से आते हैं, उनको हराकर अपने नाम किया है। लक्ष्य सेन का ये दूसरा BFW वर्ल्ड टूर टाइटल है। इससे पहले उन्होंने इंडिया ओपन जीता था जनवरी 2022 में। उनकी इस वक्त मौजूदा वर्ल्ड रैंकिंग 19 है, इस बात को भी आपको नोट करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जापान की नंबर 1 खिलाड़ी अकेने यामागुची से हार गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्मला बूच, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस राज्य की एकमात्र महिला मुख्य सचिव रही हैं? तो फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी रही हैं। इनका निधन 88 वर्ष की आयु में हुआ। ये 1960 बैच की IAS अधिकारी रही हैं। ये मध्य प्रदेश की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी रही थी, जिस समय मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे सुंदरलाल पटवा, और इन्होंने चीफ सेक्रेटरी के रूप में 1990 से लेकर 1992 तक काम किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, जो भारत और नेपाल के मध्य लाभान्वित परियोजना है, वो किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये परियोजना महाकाली नदी पर स्थित है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, महाकाली रिवर। इस नदी पर भारत और नेपाल मिलकर 6480 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर दोनों देशों के एक्सपर्ट्स के बीच में मीटिंग होगी, जिसके बाद यहाँ पर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। ये प्रोजेक्ट भारत और नेपाल के बीच में 1996 में जो महाकाली ट्रीटी साइन हुई थी, उसके अंतर्गत किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत दोनों ही देशों में 3240 मेगावाट अंडरग्राउंड पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है इंडिया और नेपाल के बीच। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या है? फ्रेंड्स, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है और इस साल इसकी थीम है अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। 1990 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया था,
जिसके तहत यूनाइटेड नेशन दुनिया भर का बढ़ती हुई संख्या के प्रति ध्यान आकर्षित करता है। फ्रेंड्स, आज के समय में हम देखते हैं कि किसी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रही है और कहीं पर पॉपुलेशन रैपिडली डिक्रीज भी हो रही है, यानी कि कम भी हो रही है। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है कि किस तरह से पॉपुलेशन को मेंटेन किया जाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में रिकर्व वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? फ्रेंड्स, इस चैंपियनशिप को हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था और ये कारनामा भारत के पार्थ सालुंके ने किया है, जो भारत से पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने आर्चरी यानी कि तीरंदाजी में रिकर्व कैटेगरी में पहला गोल्ड भारत के नाम किया है। पार्थ सालुंके 19 वर्षीय हैं जो महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। उन्होंने ये कारनामा अंडर 21 कैटेगरी में कोरिया के आर्चर को हराकर किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन बैंकॉक में किया जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। ये कॉन्फ्रेंस इम्पैक्ट एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जो कि बैंकॉक में है, वहाँ पर आयोजित की जाएगी। आइए थोड़ा हम वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के बारे में समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस हिंदू समुदाय के सामने जो आने वाली चुनौतियां हैं और जो अवसर हैं उन पर चर्चा करती है और विचार विमर्श करती है। ये सम्मेलन हर साल होता है और इस साल की थीम है जयस अयतनाम धर्मा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है, इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्टिल डे परेड का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये परेड हर साल फ्रांस में आयोजित की जाती है। हर साल 14 जुलाई को इसका आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी। ये परेड इस साल इसलिए न्यूज में है क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस परेड के इस साल गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे बेस्टाइल डे सेलिब्रेशन के दौरान। इस परेड में भारतीय सशस्त्र बल भी भाग लेगा। साथ में यहाँ पर 4 राफेल जेट फाइटर्स और 2 C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट भारतीय एयरफोर्स के भाग लेंगे। फ्रेंड्स, ये समारोह हर साल 14 जुलाई को फ्रांस के पेरिस में 1880 से आयोजित किया जा रहा है। ये दुनिया की सबसे पुरानी सैन्य परेड में से एक है, इस बात को भी नोट करिएगा। इस परेड का आयोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि ये परेड फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति की याद दिलाती है। इस दिन बड़ी संख्या में फ्रांसीसियों ने बेस्टाइल जेल पर हमला बोल दिया था और जेल में मौजूद 7 कैदियों को छुड़ा लिया था, जो बेसिकली इस बात को चिन्हित करता है कि फ्रांस की राजशाही का अंत हो गया है। इस घटना को ही सेलिब्रेट करने के लिए हर साल बेस्टाइल डे परेड का आयोजन किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, तो आइए कंट्री इन न्यूज़ में आज हम फ्रांस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ की करेंसी है यूरो। फ्रांस के पड़ोसी देश हैं बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, एंडोरा, मोरक्को और स्पेन। फ्रांस और इंग्लैंड को इंग्लिश चैनल जोड़ता है, इस बात को याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच हमको डोवर की संधि यानी डोवर चैनल देखने को मिलता है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सम्राट रहे 1804 से लेकर 1815 में। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का वर्चस्व पूरे यूरोप में कायम कर लिया था, इसलिए उनकी गिनती यूरोप के सर्वश्रेष्ठ कमांडर्स में की जाती है। माउंट ब्लैक फ्रांस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। लोया रिवर फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। सीन नदी के किनारे पेरिस बसता है, इस बात को भी नोट करिएगा। फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स में आता है, इस बात को भी नोट करिएगा। और फ्रांस नाटो ग्रुप में भी शामिल है। और फ्रेंड्स, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पर हैं, तो वहां पर यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो 26 राफेल फाइटर जेट की डील को साइन करेंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? फ्रेंड्स, ये इंडेक्स एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जारी किया है, यानी कि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। ये इंडेक्स भारत के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के लिए रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी द्वारा। ये इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि भारत के विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में परफॉर्मेंस कैसा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 11 जुलाई 2023 के इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आइए अब हम बढ़ते हैं फैक्ट शीट की तरफ। आज की फैक्ट शीट में हम इम्पॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज को डिस्कस करने वाले हैं। जनवरी महीने के 1 जनवरी को हम इंग्लिश न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। साथ में यहाँ पर हम वैश्विक परिवार दिवस और विश्व शांति दिवस को भी सेलिब्रेट करते हैं। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 6 जनवरी को वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे मनाया जाता है और साथ में यहाँ पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। 9 जनवरी को NRI डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 10 जनवरी को वर्ल्ड लाफ्टर डे और विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन फ्रेंड्स हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि भी होती है, इसको भी याद रखिएगा। 12 जनवरी को हम नेशनल
यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। फिर 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति और लोहरी सेलिब्रेट करते हैं। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस और पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है और 25 जनवरी को इंडिया टूरिज्म डे और साथ में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी को हम सभी जानते हैं कि भारत अपना गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करता है। उसी दिन फ्रेंड्स इंटरनेशनल कस्टम्स एंड एक्ससाइज डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है। 30 जनवरी को भारत शहीद दिवस सेलिब्रेट करता है। इसी दिन फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। और लास्ट में फ्रेंड्स जनवरी का जो अंतिम रविवार आता है उस दिन हम वर्ल्ड लेप्रोसी डे यानी कि विश्व कुष्ठ दिवस मनाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की फैक्ट शीट में जनवरी महीने के जो भी इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको यहाँ पर हमने देख लिया है। फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, कब और कहाँ वाटरलू की लड़ाई लड़ी गई थी? व्हेन एंड वेयर वॉज द बैटल ऑफ वाटरलू फॉट? इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 11 जुलाई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको समय समय पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एंड करते हैं आज का सेशन। कल फिर हम मिलेंगे डेली करंट अफेयर के सेशन के साथ। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए